चलिए आज पुनः क्लास को शुरू करते हैं और जहाँ से क्लास स्टॉप किए थे वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, कल जो पढ़ रहे थे तो क्या क्या मिला सीखने को बताओ। कल जो क्लास चल रही थी उसमें क्या क्या मिला सीखने को हैं? सबसे पहले हम गुणनखंड विधि सीखे थे, यही ना। गुणनखंड विधि से मूल निकालना। उसके बाद क्या सीखे थे? द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल्य निकालना, यही सीखे थे ना। आज आगे चलेंगे, आज होगा तो एक्सरसाइज भी करवाएंगे, ठीक। तो चलो सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक समीकरण है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। तो इसका मूल ज्ञात करना है, इसका मूल ज्ञात करना है। मिटाने वाला कहाँ है? समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस है कि प्लस में है 2x माइनस 143 बराबर 0। 143 बराबर 0। इसका मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। और मूल्य निकालने के लिए हमें ये नहीं कहा गया है कि हम किस विधि से निकालेंगे, या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके या गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, ये नहीं कहा गया है। जब ये नहीं कहा गया है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे बताओ, दिमाग लगाओ ज़रा सा। अगर नहीं दिया है तो क्या करना होगा? अगर नहीं दिया तो क्या करना होगा? मूल निकालने के लिए सबसे पहले डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। और डी निकालने के बाद जो डी आएगा, जब डी मिला तो उसके बाद क्या करना है? मूल ज्ञात करेंगे। और मूल ज्ञात करने से पहले जब डी निकलता है तो हमें यह पता चलता है कि कौन सा सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना होगा। चलता है ना पता? तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। अच्छा, ए क्या है? 1 है। अच्छा, बी क्या है? 2 है। सी क्या है? माइनस का 143, यही है ना। ठीक, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बराबर बी क्या है? 2 है। चलो 4 गुना ए कितना? 1 है, गुना 143, ठीक। क्या होगा? 2 दूना 4 और 143 से 4 गुना करो, कितना होगा? 4 तिया 12, 4 चौके 16, 17 के साथ 4 1 5, यानी कि 572 आता है। और वो माइनस में है, माइनस सही है, यहाँ प्लस होगा ना। 572 आता है, 572 और प्लस 4 जोड़ो, कितना होगा? 576। अच्छा, ये सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि ये प्लस में आया या माइनस में आया? ये प्लस में आया या माइनस में आया? प्लस में आया। जब प्लस आया तो क्या होना चाहिए? धनात्मक। इस धनात्मक होना चाहिए। चलो धनात्मक है, ये धनात्मक। क्या है ये? धनात्मक। इसका मूल कह रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है? मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और मूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ तो हमें नहीं द्विघात दिया है, नहीं कुछ दिया है, ठीक। लेकिन डी हमारे पास कितना आया है? 576। डी कितना आया मेरे पास? 576। जब डी मेरे पास 576 आया है तो क्या करना होगा? अब मूल निकालना होगा। मूल निकालने के लिए हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? मूल बराबर, यानी कि एक्स बराबर क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर कितना? 572 बटे में 2a। इस फार्मूला पे बैठाना होगा, ठीक है। अच्छा, b कितना है मेरे पास? b है 2, तो माइनस का 2 होगा प्लस माइनस
रूट अंडर, यहाँ डी होगा ना, डी। अच्छा डी का मान कितना आया था 576 बटे में 2 गुना ए का मान क्या है 1 है, 1 देंगे। ठीक, यहाँ देखो माइनस का 2 प्लस माइनस। अच्छा 576 का वर्गमूल क्या होता है, 576 का वर्गमूल क्या होता है बताओ, 576 का वर्गमूल बताओ क्या होता है। किसी को है पता कि 576 का वर्गमूल क्या होगा? 576 का वर्गमूल क्या होना चाहिए? 576 का वर्गमूल 24 होगा। एक बार गुना कर लो तो, 4 चौकी 16, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, लगभग में लगता है कि 24 है। क्या है 24। अगर इसे गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो ही कितना आएगा 24 ही आएगा। तो चलो क्या देंगे यहाँ पे 24 देंगे बटे में 2। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो माइनस का 2 प्लस 24 बटे में 2। इस चीज़ को हल कर लेते हैं तो क्या होगा 24 में से 2 गया तो क्या होगा 22 बटे 2, कट के क्या आ गया 11। जो पहले मान आया, जो प्लस का पहले आया, इसको हम अल्फ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं अल्फ़ा कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या करना, यहाँ तक नोट करो पहले, उसके बाद क्या निकालना माइनस का निकालना है। चलो इसको नोट करो। चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ प्लस में तो कर लिए, माइनस में करना है। माइनस का 2 माइनस 24 बटे में 2, तब माइनस माइनस प्लस होता है, तो फिर माइनस करता 24 2 26 बटे में 2, कट के क्या आ गया माइनस का 13। ये हो गया बीटा। क्या हो गया ये बीटा हो गया। क्या इसका मतलब मूल क्या आ गया 11 कोमा माइनस का 13। मूल क्या आ गया 11 कोमा माइनस का 13। क्या बन के तैयार है हिसाब। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि के का मान जो हम निकालते हैं, के का मान जो हम निकालना सीखे हैं, तो के का मान कब निकालेंगे, किस वक्त निकालना होगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि के का मान तब निकाल सकते हैं जब दोनों मूल समान हो। जब दोनों मूल यानी कि मूल, जब मूल वास्तविक एवं समान हो, तब हम क्या करेंगे के का मान निकालेंगे। अगर देगा के का मान निकालने के लिए तो वहाँ वो यह भी लिख देगा कि वास्तविक एवं समान होंगे। के किस मान के लिए समीकरण इतना के वास्तविक एवं समान होंगे। अब जब वास्तविक एवं समान होंगे तो जब ये शब्द लिखा हुआ क्वेश्चन में आया तो उस वक्त हम के का मान निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते। तो पता चल गया ना के का मान कब निकालना है। के का मान कब निकालना है, के का मान निकालना है। के का मान कब निकालेंगे, जब वास्तविक एवं समान होगा। के का मान कब निकालेंगे, जब वास्तविक एवं समान होगा। चलो एक समीकरण देते हैं, के का मान निकाल के दिखाओ। लिखो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस में kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। चलो के का मान निकालो, बनाओ। पहले आप लोग बनाओ, उसके बाद हम बना देंगे। ठीक, चलो बनाओ। चलो बना लिए हो तो निकालते हैं के का मान। इसका मतलब है कि मूल वास्तविक एवं समान है, यही ना। तो ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या होगा के, सी का मान क्या होगा 3। ठीक, यही ना। चलो अब क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं डी बराबर बी² माइनस 4ac।
चलो b का मान क्या है, k है स्क्वायर 4, a का मान क्या है 2, c का मान है 3। चलो k स्क्वायर होगा माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी कि मूल वास्तविक में समान है। तो इसका मतलब d बराबर क्या आया, 0 आया, बराबर में 0 होगा, यहाँ भी बराबर में 0 होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, के स्क्वायर बराबर ये माइनस का है और बराबर के उस साइड गया तो क्या होगा प्लस का 24। ठीक है। चलो उसके बाद अगर के से स्क्वायर हटाएंगे तो 24 में रूट लगेगा कि नहीं। उसके बाद के बराबर क्या आएगा, के बराबर आएगा 24, 12 दूना 24, 6 दूना 12, फिर तो 6 यानी कि 2, यहाँ आ गया 2√6। क्या आ गया 2√6। के का मान क्या आ गया 2√6 आ गया। के का मान क्या आया है जी 2√6। चलो इस चीज़ को कॉपी पे नोट करो। चलो यहाँ प्लस माइनस दे दो, प्लस माइनस। ठीक। अच्छा एक चीज़ बताओ कि ये जो √24 को हम तोड़े हैं किसको किसको समझ में आया है। ये जो √24 को तोड़े हैं तो तोड़ने के लिए अगर कोई चीज़ रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकाल रहा है तो हम उस चीज़ को किस तरह तोड़ सकते हैं, क्या आप लोगों को पता है? कौन कौन विद्यार्थी इस चीज़ को समझा है कि हम तोड़ सकते हैं और कैसे ये आ गया 2√6 कैसे आ गया, ये किसको किसको पता, किसको किसको समझ में आया है? यानी कि अगर समझ में नहीं आया तो एक झपट इसको भी देख लेते हैं। ठीक, इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, एक झपट इस चीज़ को भी देख लेते हैं। मान के चलिए कि रूट का 30 है। ठीक, रूट का 30 है और इसे तोड़ना है। जब इसे हम क्योंकि √30 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसे तोड़ना है। तो किस तरह तोड़ना है, तो गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। 30 यानी कि 15 दूना 30, 3 पचे 15। लगभग में ये नहीं टूटेगा, लगभग √30 नहीं टूटेगा। क्या √30 टूटेगा? क्योंकि किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। चलो ये नहीं होता तो आगे चलते हैं। अगर रूट का 32 आ जाए तो क्या √32 का वर्गमूल निकलता है? बताइए, क्या √32 का वर्गमूल होता है? नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसे तोड़ना है। तो इसे कैसे तोड़ना है, गुणनखंड विधि से। 16 दूना 32, उसके 8 दूना 16, फिर 2 से देंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से देंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से देंगे 1। तो एक जोड़ा ये हुआ, एक जोड़ा ये हुआ, 2 दूना यानी कि 2 गुना 2, सिंगल ये बचा ना, सिंगल ये बचा, 2 दूना 4, जो बचा है 2 को रूट के अंदर कर दो, यानी कि 4√2। क्या समझ में आया? समझ में आया? अच्छा एक चीज़ बताओ कि √40 का क्या होगा। √40 का अगर √40 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताइए। √40 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? √40 को अगर तोड़ते हैं तो क्या आता है, तोड़ के दिखाइए। 2√10 यानी कि गुणनखंड के नियम से, यानी कि 20 दूना 40, फिर 10, फिर 2 पंचे 10, यानी कि ये दोनों तो जोड़ा है तो 2 रूट क्या हो जाएगा 10। ये दोनों जोड़ा नहीं तो दोनों को आपस में गुणा करके इसको रूट के अंदर सेट कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। क्या ये चीज़ समझ में आया? क्या ये चीज़ समझ गया है? ठीक, सभी को समझ में आया ना। चलो अगर इस तरह का क्वेश्चन, यानी कि इस तरह का आंसर में आए तो इसको तोड़ भी सकते हैं, हम इसको तोड़ भी सकते हैं। तो जिसका अगर वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे तोड़ देंगे। ठीक, उसे तोड़ देंगे। अगर नहीं टूटता है तो पता चल गया अभी, जैसे कि √30 नहीं टूटा तो हम छोड़ दिए ना उसको। ठीक है, जो नहीं टूटा उसको छोड़ देना है। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब शुरू करते हैं और साथ साथ हम बात करते हुए चलेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 को देखते हैं कि क्या सवाल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक, चलो मैथ निकालो, अपना अपना मैथ हाथ में लीजिए और 4.1 उल्टाइए। प्रश्नावली 4.1 जल्दी फटाफट।
चलिए प्रश्नावली 4.1 में लिखा हुआ कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच करना है कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। प्रश्नावली 4.1 में यानी कि एक्सरसाइज है, ठीक। तो यहाँ देखना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्या देखना है? द्विघात समीकरण है, ये देखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि x + 1 स्क्वायर बराबर 2 x - 3, क्या ये द्विघात समीकरण है? बनाइए इस चीज़ को। चलिए देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये इसी फार्मूला पर ये बैठेगा ना, इसी फार्मूला पर बैठेगा ना ये। चलिए क्या करना है, x² + 1 का 2 गुना a का मान क्या है x, फिर गुना b का मान क्या है 1 प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर बराबर में इसको गुना करो 2 गुना x, 2x माइनस 2 तिया 6, ठीक, बराबर 0। अब देखो क्या करना है कि x² प्लस गुना करो तीनों को तो होगा 2x प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में आएगा, ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में होगा, बराबर का बच जाएगा 0। बराबर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, यहाँ 0 नहीं होगा, बराबर का 0। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज़ करता है। प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया। अब बचा क्या मेरे पास x² प्लस 6 1 7 बराबर 0। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। यस, ये द्विघात समीकरण है। क्या कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न बनाओ, जल्दी बनाओ, हमसे पहले बनना चाहिए। इस प्रश्न बेसिक से बता दिए हैं, ठीक। दूसरा प्रश्न है इसका x² माइनस 2x बराबर माइनस का 2 3 माइनस x, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? बताइए, जल्दी फटाफट बनाइए। क्या ये द्विघात समीकरण है? देख लेते हैं। x² माइनस 2x बराबर माइनस का 2 गुना 3 तो माइनस का 6 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2x, ठीक है। x² माइनस का 2x, ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, ये माइनस में प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, बराबर बच गया 0, ठीक। चलिए उसके बाद x² माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x बराबर 6 बराबर 0, क्या सही है? x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं, बनाइए इस चीज़ को। तीसरा प्रश्न है आपका x माइनस 2 और x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, क्या ये द्विघात समीकरण है? देखिए इस चीज़ को, बनाइए इसको। बना लिए हो? चलो एक बार मिलाते हैं। गुना करना है x गुना x² फिर x गुना 1 प्लस का x फिर माइनस का 2 गुना x, तो माइनस का होगा 2x फिर माइनस का 2 प्लस का 1 तो माइनस का 1 बराबर x गुना x² उसके बाद फिर x गुना 3 प्लस का 3x फिर माइनस का 1 गुना x तो माइनस का x फिर माइनस का 1 प्लस का 3 गुना माइनस का 3। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ठीक है। चलो x² प्लस x माइनस 2x माइनस 1, ये प्लस में बराबर के इस साइड है तो माइनस में होगा, ये प्लस में है तो ये भी माइनस में होगा, बराबर की साइड लाएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। क्या हुआ? कहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2 दिए हैं?
यहाँ यहाँ पे तो माइनस का 1 नहीं होगा, वो 2 होगा। -2, 1 मिनट, ठीक, -2 होगा, -2 है, -2 है। चलो बराबर का क्या बच गया, 0। अब क्या करते हैं, x² प्लस का x² माइनस का, तो कट जाएगा ये, ठीक। कुछ और कट रहा है, x प्लस में तो x प्लस में, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x, माइनस में 2x है, अब माइनस में 3x है, माइनस का क्या हो जाएगा 3 2 5x है। उसके बाद क्या है, उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 3, तो प्लस का क्या होगा 1 बराबर 0, अभी भी नहीं हुआ, यानी कि 5x प्लस का 2x, तो कितना आएगा माइनस x आएगा, माइनस का 1 बचेगा बराबर 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, नहीं है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है। कोई डाउट है इस हिसाब में? कहाँ पे घटेगा, सही है तो है, कहाँ घटेगा, यहाँ पे जब घटेगा यहाँ माइनस का 5x प्लस का 2x, तो घट करके क्या आएगा 3x, माइनस का प्लस का 1 क्यों होगा, वो यहाँ प्लस का 1 होगा, क्योंकि माइनस का 2 में से प्लस का 3 घटाए हैं, तो प्लस का, क्या ये द्विघात समीकरण होगा, हैं, ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब क्या ये नहीं, नो, ठीक। तो चलिए आज इतना ही, क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, और आगे इसमें बचा हुआ है 4 5 6 7 8, ये जो है ना ये बना के आना है घर से, ठीक है, और इस हिसाब को कल हम मिला देंगे बोर्ड पर ही, ठीक। इतना ठो हिसाब आप लोग के लिए है, और आप लोग बना के आइएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।